नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे अध्यापकों की एक और निकली पर भर्ती की, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे वायुसेना से निकली भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के बारे में 2-3 दिन से लगातार समाचार पत्रों पर नई नई सूचनाएं आ रही हैं। अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर पहले फिर से समाचार पत्र में बहुत सारी सूचनाएं आई हैं, और सूचनाएं ये हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में चूंकि बहुत सारे आरोप लगते थे परीक्षा एजेंसी को लेकर के, धांधली को लेकर के, जिसकी वजह से यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं होती थी उनका जो कट ऑफ है वो लगभग 85% से लेकर के 95% तक जाता था। ऐसा जब से यूपी ट्रिपल एससी का गठन हुआ तब से हुआ, चाहे इंटरव्यू में भ्रष्टाचार के आरोप हो, चाहे परीक्षा एजेंसी में भ्रष्टाचार के आरोप हो, इसी को लेकर के बहुत सारे कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी कराई गई। जो बहुत सारी परीक्षा एजेंसियां थी उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया, उनको बाहर किया गया। नई परीक्षा एजेंसियों को बुलाया जा रहा है, और साथ में बहुत बड़ा बदलाव भी किया जा रहा है। बदलाव ये किया जा रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा प्रणाली के लिए एक समिति बनाई गई थी, पालीवाल समिति। उसने कुछ सुझाव दिए थे। उसमें से एक सुझाव ये भी था कि जो परीक्षा होती है, एक परीक्षा, उसमें से एक परीक्षा को कराने के लिए 3-4 एजेंसियों को हायर किया जाए। एक एजेंसी का काम होगा केवल पेपर बनाना, दूसरी एजेंसी का काम होगा पेपर कंडक्ट करवाना, और तीसरी एजेंसी का काम होगा मूल्यांकन करना ओएमआर का। इस तरीके से जो है विकेंद्रीकरण करना, और इसी के बारे में भी आज के समाचार पत्रों में ये जानकारी दे दी गई। ये देखिए, ये आज 27 तारीख की न्यूज है और शाम के लगभग 7 बजे की न्यूज है। लिखा है यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2021 यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप सी भर्ती की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में नहीं चल पाएगी सेंधमारी। नीचे यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा से पहले आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में मुन्ना भाइयों द्वारा सेंधमारी कर पाना अब आसान नहीं होगा। परीक्षा कराने से लेकर के प्रश्न पत्र तैयार करने तक के लिए अलग अलग एजेंसियां होंगी। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र कौन सा सेट कहाँ गया है इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। चूंकि यूपी ट्रिपल एससी, ऐसी चर्चाएं आई थी बीच में कि यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे कर्मचारी भी ऐसे हैं जो ओएमआर सीट को निकाल करके बाहर ले जाते हैं, बाहर भिजवाते हैं, फिर उनको अंदर से काला करके फिर वहां पर पहुंचवा दिया जाता है। ऐसी जानकारियां जो वीडियो का पेपर जो रद्द हुआ है उस समय निकल करके आई थी, और बहुत सारे लोगों पर एफआईआर भी हुई थी। तो इसी की वजह से ऐसा बदलाव किया गया है। और यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाएं हमेशा से विवादों में रही हैं। इसीलिए चेयरमैन के पद पर आने के बाद प्रवीर कुमार ने इसमें बहुत जरूरी बदलाव किए हैं। समूह का की भर्तियों के लिए पहली बार 2 स्तरीय प्रणाली लागू की गई है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेड पास करने वाला ही मुख्य भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होगा। अगर वीडियो की जो भर्ती रद्द हुई है, जिसमें महाधांधली हुई थी, 300-400 ओएमआर ऐसी पकड़ी गई थी, जिनके 4-4 जो हैं जिन्होंने क्वेश्चन हल किए थे और उन्होंने अंदर से पूरा भरवा लिया था, अपना जो ओएमआर है उन्होंने अपना पूरा करवा लिया था। तो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसमें एक ही केवल परीक्षा थी, ना तो इसमें इंटरव्यू था, ना तो इसमें टाइपिंग थी, ना तो इसमें मेंस की परीक्षा थी। एक पेपर था, और उसी में चाहे वो परीक्षा केंद्र से आप धांधली करवा लो, चाहे परीक्षा एजेंसी से धांधली करवा लो, या पेपर आउट करके धांधली करवा लो, अगर आपने उस परीक्षा में 110 कर लिया, 112 कर लिया तो आपका सिलेक्शन तो तय हो गया। इसी को रोकने के लिए जो पालीवाल समिति ने सुझाव दिया था कि जो 2 स्तरीय परीक्षा करवाई जाए, यानी कि जो मुन्ना भाई हैं, जो लोग धांधली करते हैं, वो लोग कितने चरणों में धांधली करवाएंगे। इसीलिए पीईटी की जो परीक्षा है वो करवाई गई है। साथ ही परीक्षा में बहुत सारे जो है बदलाव भी किए गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेड पास करने वाला ही मुख्य भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होगा। आयोग का मानना है कि इससे भीड़ भी कम हो जाएगी, विभागों को योग्य उम्मीदवार मिल सकेंगे। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में किसी तरह की धांधली या गड़बड़ी ना होने पाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आगे लिखा है कि आयोग का मानना है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेड में 35 से लेकर के 40 लाख के आसपास परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। चूंकि ट्रिपल सी भी नहीं मांगा गया है और केवल हाई स्कूल की योग्यता मांगी गई है, इसके आधार पर ही तैयारियां की जा रही। प्रदेश भर में जरूरत के आधार पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। खास बात यह भी होगी कि परीक्षा में सेंधमारी को रोकने के लिए अलग अलग एजेंसियों से काम लिया जाएगा। एजेंसियों के चयन का काम शुरू कर दिया गया है
और इसके बारे में मैंने सुबह भी वीडियो बनाया था कि इसके बारे में आज एक मीटिंग हुई है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में नई अनुभवी एजेंसियों को काम करने का मौका दिया जाएगा। आयोग में अभी तक काम करने वाली कुछ एजेंसियां दागी हो गई हैं और एसआईटी ने जांच के दौरान उन पर उंगली भी उठाई है, जो जिनके बहुत बड़े बड़े नाम है जिन परीक्षा एजेंसियों के, तो वो जो एजेंसियां थी वो सब दागी थी और वो सब जांच में पाई गई, इसलिए उन एजेंसियों को बाहर किया गया है। तो लिखा है कि जो इसका पाठ्यक्रम है वो पहले ही तय कर दिया गया है। अब आप लोग अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो इस बार आपको बहुत सारे जो है वो बदलाव देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो है बहुत सारी जो तैयारियाँ वो की जा रही हैं, चूँकि आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी SSSC में किसी भी भर्ती का जो है वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता रहा है। अप्रत्याशित रूप से बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता था और इसी के लिए बहुत सारे समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई। जैसे यहाँ पर लिखा है, पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग और परिवहन व्यवस्था विकेंद्रीकृत करने की तैयारी है। आयोग की लिखित परीक्षाओं के लिए चयनित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा 3 स्तर पर कार्रवाई की जाती है। पहला जो काम होता है एजेंसी का वो ये होता है कि प्रश्न पत्र OMR सहित की सेटिंग, प्रिंटिंग व उनका कोषागार तक परिवहन किया जाता है। दूसरा काम ये होता है कि परीक्षा के दिन प्रश्न पत्रों को कोषागार से निकाल करके परीक्षा केंद्र तक ले जाना होता है, परीक्षा का आयोजन कराना होता है। परीक्षा के बाद में मूल OMR व अन्य प्रश्न पत्रों को आयोग को उपलब्ध कराती हैं। यहीं पर सारा खेल हो जाता है जब उपलब्ध कराने जाती हैं। फिर OMR की जो कोषागार प्रति होता है उसको जिला स्तरीय कोषागार में रखना होता है। तीसरा जो होता है OMR से संबंधित प्रपत्रों को स्कैनिंग करना और अभ्यर्थियों के स्कोर की गणना करके आयोग को उपलब्ध कराना। इसके बाद जो आयोग है वो अपना जो परीक्षा फल है वो तैयार करता है। तो ये काम होता है और इसी में जो है यही बीच में खेल हो जाता है। इसीलिए इस काम में जो है अलग अलग एजेंसियों को लगाया जाएगा और जो भी कर्मचारी होंगे उनके मोबाइल नंबर इत्यादि वो रडार पर लगे रहेंगे, सर्विलांस पर लगे रहेंगे। इसको भी लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है कि परीक्षा से जुड़े लोगों के मोबाइल नंबर STF के सर्विलांस पर रखे जाने, OMR सीट की मूल प्रतियों व कोषागार प्रतियों को परीक्षा कक्ष में ही अभ्यर्थियों के सामने टेम्पर प्रूफ लिफाफों को सील बंद करने की तैयारी है। तो जब कापियां जमा करवा, जैसे जब बंडल खोला जाता है तो क्लास के जो अभ्यर्थी होते हैं 2 अभ्यर्थियों को बुला करके सिग्नेचर करवाया जाता है और उनका रोल नंबर लिखवाया जाता है कि हमारी उपस्थिति में जो है सील खोला गया, पैकेट खोला गया और उसमें कहीं भी टेम्परिंग नहीं थी, कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई थी। इसी तरीके से अब अभ्यर्थियों के सामने सील बंद करवाया जाएगा और उनके सिग्नेचर होंगे कि हमारे सामने जो है पूरी OMR जो है बंद की गई है और अलग लिफाफे में OMR को बंद किया जाएगा। तो ये बहुत सारे इस तरीके के जो बदलाव वो आपको इस बार देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद में जो अगली सूचना है कि अध्यापकों की एक और बम्पर भर्ती आ गई है दिल्ली से धड़ाधड़ भर्तियाँ आ रही हैं, लगातार भर्तियाँ आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले 7,000 अध्यापकों की भर्तियों का विज्ञापन निकला था और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में किसी भी राज्य का जो विद्यार्थी होता है वो आवेदन कर सकता है और उनकी नौकरी भी लगती है। कहीं भी कोई भी पार्शियलिटी नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों को आप भी जानते होंगे जो DSSB में नौकरी कर रहे हैं। तो DSSB से फिर से एक नौकरी आ गई है 5,000 पदों के लिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि DSSB टीचर रिक्रूटमेंट 2021 दिल्ली में शिक्षकों की एक और बम्पर भर्ती। और यहाँ पर तारीख देख लीजिए 27 तारीख। अभी कुछ दिन पहले 7,000 पदों के लिए एक भर्ती और आई थी जिसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, जिसमें पटवारी इत्यादि के भी पद थे, जिसमें जो है PRT के भी पद थे, जिसमें क्लर्क के भी पद थे और TGT के भी पद थे। TGT के कुछ विषय छूट गए थे जिनका विज्ञापन आज आया है। यहाँ पर लिखा है कि 4 जून से जो है आवेदन शुरू होंगे। 5500 पदों के लिए आप लोग आवेदन करिए। असल में 12,000 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन निकलना था। 7,000 पदों पर पहले ही आ चुका है और 5500 पदों पर आज ये आया है और जो है 4 जून से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। नीचे लिखा है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने शिक्षकों की एक और बम्पर भर्ती निकाली है। ये वैकेंसी इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी विषयों में TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर महिला व पुरुष दोनों के लिए है। इस भर्ती से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 5500 पद भरे जाएंगे। वेबसाइट देख लीजिए DSSBonline.nic.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। और लास्ट डेट जो आवेदन की है वो 3 जुलाई है। लिखा है कि पदों का ब्यौरा भी यहाँ पर दिया है।
टीजीटी बंगाली महिला 1 पद है, टीजीटी इंग्लिश पुरुष 1000 पद हैं, टीजीटी महिला 961 पद हैं, टीजीटी उर्दू पुरुष के 346 पद हैं, टीजीटी उर्दू महिला के 571 पद हैं, टीजीटी संस्कृत पुरुष के 864 पद हैं, टीजीटी संस्कृत महिला के 1159 पद हैं, टीजीटी पंजाबी पुरुष के 382 पद हैं, टीजीटी पंजाबी महिला के 492 पद हैं। तो बम्पर पद निकले हुए हैं, आप लोग जो है तैयारी करिए और आवेदन करिए। 7236 पदों के लिए जो भर्ती निकली थी उसके लिए भी आवेदन चल रहे हैं और आप लोग उसमें भी 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं 7236 पदों के लिए। इसके बाद में अब बात कर लेंगे थोड़ा सा कि वायुसेना से एक भर्ती निकली है, नए बच्चों के लिए है और यहाँ पर लिखा AFC80 2021 रिक्रूटमेंट। भारतीय वायुसेना में बम्पर भर्ती निकली है, अफसर बन सकते हैं आप लोग। नीचे लिखा है कि भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी AFC80 02/2021 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस परीक्षा के जरिए भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में भर्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार कैरियर इंडियन फोर्स.cdac.in और AFC80cdac.in पर जाकर के 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 334 पद भरे जाएंगे। आयु सीमा की अगर बात करें तो कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल, यानी आयु की गणना जो है वो 1 जुलाई 2022 से होगी। यानी आवेदक का जो जन्म है वो 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2002 के बीच में हुआ हो। ग्राउंड ड्यूटी के लिए यानी कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 26 वर्ष, कम से कम 20 वर्ष और जो आयु है वो 2 जुलाई 1996 से लेकर के 1 जुलाई 2002 के बीच में होना चाहिए। चयन की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन AFC80 एक परीक्षा होगी। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच वाले उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट में भी बैठना होगा। फाइनल मेरिट AFC80 और AFSB दोनों परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। तो एक रिटर्न का एग्जाम हो और वो एग्जाम जो है उसमें समय मिलेगा आपको 2 घंटे 45 मिनट का। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड के प्रश्न होंगे। पेपर जो 300 अंकों का होगा। तो वेबसाइट आप लोग देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट के बारे में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पर जाकर के प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। 250 रुपये का फॉर्म। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।